कृष्ण माहात्म्य सूचकम् आत्मानं च परित्रात्म अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च पार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परम सन्तुष्टः प्रीति उज्जिम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। यस अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे ये भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तात्पर्य। राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त, जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता ना होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े ना होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम। भगवान भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे ना होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। स्वागत उद्बोधन में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मानपत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत
उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते। वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और यह प्राय चापलूसी से भरा हुआ रहता है और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक है उसका जो पॉइंट है समझने का प्रमुख है इसकी केंद्र बिंदु क्या है। भगवान का यशोगान जैसा कि हमने सुना कि परीक्षित महाराज जो है राजगद्दी संभालने के बाद कली के प्रकोप को देखते हुए विश्व भ्रमण पर निकल गए और केवल विश्व नहीं था, वो केवल पृथ्वी नहीं थी, दूसरे वर्षांश में गए वो। तो जैसे हम भारतवर्ष होता है, जो भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द प्लेस है, वो यशोगान कर रहे थे। किसका? भगवान का और भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों का, मतलब इनके पूर्वजों का। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हमारे कन्वर्सेशन मतलब हमारे डिस्कशन का पॉइंट, हमारे श्रवण के लिए जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं तो हमारी डिस्कशन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? कृष्ण कथा होना चाहिए। और कृष्णा का अर्थ होता है कृष्णा विथ हिज डिवोटीज। कृष्ण अकेले नहीं होते, कृष्ण अपने पार्षदों के साथ, सनातन पार्षदों के साथ होते। जैसे राजा अकेला नहीं होता है, राजा मतलब पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, पूरी की पूरी प्रजा, जितने भी राजा के कॉन्फिडेंशियल लोग हैं सब मिलकर के होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान के गुणगान को उन्होंने, वो जहां कहीं जिस वर्ष में गए, जिन जिन स्थानों पर गए, उन्होंने एक मात्र चीज पाया, वहां पर भगवान और पांडवों का गुणगान किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस संसार में गुणगान का जो प्रचलन है बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे हर एक जहां कहीं भी जाए तो व्यक्ति प्रशंसा में खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी के समय में जो प्रशंसा होती है वो झूठी प्रशंसा होती है। प्रशंसक भी झूठा होता है और जिसकी प्रशंसा हो रही होती है उसमें वैसा कोई गुण होता ही नहीं है। झूठी प्रशंसा करने वाले को भी पता है, लेकिन उसको अपना काम निकलवाना है, इसलिए वो झूठी प्रशंसा करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे परीक्षित महाराज को उनके गर्भ में ही उनको प्रोटेक्शन दिया था। भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया। तो भगवान हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा, उसका पालन करते हैं। तो बचपन से ही परीक्षित महाराज का अट्रैक्शन भगवान के प्रति था, आकर्षण था। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम उसके विषय में सुनना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, करेक्ट, जिसको हम चाहते हैं, आकर्षित है। तो भगवान के भक्त हर समय भगवान से आकर्षित होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों से आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के केस में भी वही हो रहा है।
वो जहां भी जा रहे थे उनका बड़े ही आदर सम्मान से स्वागत किया जा रहा था कि वो देखिए भगवान के परम भक्त आ गए, परम भक्त के ग्रैंडसन पौत्र आ गए, पांडवों के वंशज आ गए, और इस प्रकार से बड़े सम्मान पूर्वक उनको आदर पूर्वक राज्य में या जगह पर बुलाया जा रहा था और प्रशंसा की जा रही थी भगवान कृष्ण का और पांडवों का। तो जहां पर भी भगवान का, भगवान के भक्तों की प्रशंसा होती है, उसका अर्थ है वह जगह कृष्णमय है। तो हमें भी यहाँ पर कोशिश करना है जहां आप है, एटलीस्ट जब भी मौका मिले भगवान का की कथा का, भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का श्रवण कीर्तन करें, भक्तों के साथ करें। ज्यादा इफेक्ट है जब अकेले हो तो खुद से करें, और जहां भी मौका मिले भक्तों के साथ उसका गुणगान करें। तो यहाँ पर गोपाल जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में पांडवों को केवल पांडवों को केवल भगवत गीता ही नहीं दिया युद्ध के मैदान में, बट उन्होंने उनको जिस प्रकार से भी उनकी रक्षा सुरक्षा हो सकती थी वो सब दिया। और पांडवों को उन्होंने संतुष्ट किया, और यहाँ पर उनकी क्रियाकलाप से जो परीक्षित महाराज हैं वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। मतलब आप देखिए यहाँ पर भगवान और भक्त में खूबी होता है, या एक ही प्रकार का नेचर होता है। भगवान का श्रवण कीर्तन करके भगवान के भक्त संतुष्ट हो जाते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त उनकी स्तुति कर रहे हैं तो भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। मीन्स भगवान को संतुष्ट करने के लिए केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका है कि किस प्रकार से हम भगवान के शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करें, है ना। तो ये तरीका है हमें जो है, अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो उनके शुद्ध भक्तों को, और हम लोग को हमारे पास कौन है शुद्ध भक्त? प्रभुपाद जी हैं। अगर हम प्रभुपाद जी को संतुष्ट करेंगे, कैसे संतुष्ट करें? प्रभुपाद जी को संतुष्ट, किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कैसे करना आसान होता है? जैसा बोला गया, अगर हम उस कार्य को एज इट इज करते हैं, उसका मतलब हम उसको संतुष्ट करें। तो प्रभुपाद जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं भगवत गीता में, भागवतम में, उनके लेक्चर्स में, अगर उसको हम सुनते हैं, समझते हैं, उसका पालन करते हैं, तब जाकर के हम उनको संतुष्ट करते हैं। और यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जब हम भगवान के शुद्ध भक्त को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान को भी संतुष्ट करते हैं। तो सिंपल तरीका है जानने का कि भगवान प्रसन्न हुए क्या, कैसे पता करेंगे भगवान संतुष्ट हुए? जब हमने भगवान के शुद्ध भक्त को संतुष्ट कर दिया। भगवान के शुद्ध भक्त कैसे संतुष्ट हुए, कैसे पता चलेगा? जब हम उनके बतलाए गए नियमों का पालन बड़े ही ध्यान से करेंगे, इसका मतलब है कि हमने भगवान के शुद्ध भक्त को संतुष्ट कर दिया, है ना। और यही तरीका है, शास्त्र में वर्णन है, और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन वर्षों में जा रहे हैं, वहां वहां भगवान की कीर्ति गान सुनने को मिल रहा है, पांडवों का कीर्ति गान सुनने को मिल रहा है। तो हमें भी यही माहौल करना है। अभी हम लोग कृष्ण भावनामृत में क्या कर रहे हैं? भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, नाम गान सुनते हैं, भजन सुनते हैं।
कीर्तन सुनते हैं, आचार्यों के विषय में सुनते हैं। तो ये सब बिल्कुल वही मेथड है, इसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए। बाहर की ग्राम्य कथाओं को कम सुनना चाहिए, हमको बाहर की कथाओं में कम ध्यान देते हुए जितना आवश्यक है उतना ही सुने, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें भगवान की कथाओं को सुनने का। प्रभुपाद जी ने खुद इतने लेक्चर्स बोले हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें टाइप करना है प्रभुपाद जी का लेक्चर लिखिए, प्रभुपाद लेक्चर इन हिंदी मिल जाएगा आपको, सुनिए ज्यादा से ज्यादा और जीवन को सार्थक करें। तो आज का क्लास हम यही एंड करेंगे। ये अभी हम लोग गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, क्योंकि जूम में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको ठीक किया जा रहा है। ओके, सो आप सभी अभी जपा जो होगा सुनीता माता, सॉरी और लगे नीरू माता जी हैं। हरे कृष्ण। यस, सो अभी का जपा जो है नीरू माता जी करवाएंगे और मैं लॉग आउट करूंगा। ओके, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी जपा शुरू करो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण